जानिए कौन है काल भैरव जिनकी पूजा से दूर हो जाती है बड़ी से बड़ी बाधा। कैसे हुआ था काल भैरव का जन्म, क्यों की जाती है उनकी पूजा और काल भैरव की पूजा से क्या होते हैं लाभ। जानिए बाबा काल भैरव से जुड़ी ऐसी तमाम बातें। बाबा काल भैरव की पूजा भारत समेत श्रीलंका, नेपाल, तिब्बत आदि दुनिया के तमाम स्थानों पर होती है। अलग अलग स्थानों पर उन्हें अलग अलग नामों से पूजा जाता है। महाराष्ट्र में खंडोबा के नाम से पूजा अर्चना होती है, वहीं दक्षिण भारत में भैरव का नाम शाश्ता है। लेकिन हर जगह एक बात समान है कि उन्हें काल के स्वामी और उग्र देवता के रूप में ही जाना जाता है। माना जाता है कि भगवान शिव के तमगण हैं भूत, प्रेत, पिशाच, पूतना, कोटरा और रेवती आदि। विपत्ति, रोग और मृत्यु के समस्त दूत और देवता उनके सैनिक हैं और इन सभी गणों के अधिनायक है बाबा काल भैरव। ऐसा कहा जाता है कि काशी के राजा विश्वनाथ हैं और काल भैरव नगर के कोतवाल। ये है काल भैरव की कथा। शिव पुराण में उल्लेख मिलता है कि श्रेष्ठता को लेकर एक बार तीनों देवों ब्रह्मा, विष्णु, महेश में विवाद पैदा हो गया। तब ब्रह्मा ने शिव की निंदा कर दी। इससे क्रोधित हुए शिव ने रौद्र रूप धारण कर लिया और इसी रौद्र रूप से काल भैरव का जन्म हुआ। काल भैरव ने अपने अपमान का बदला लेने के लिए ब्रह्मा के 5वें सिर को काट दिया। इससे भैरव पर ब्रह्मा हत्या का दोष लग गया। ब्रह्मा हत्या के पाप से मुक्ति हेतु शिव ने काल भैरव को प्रायश्चित करने को कहा। काल भैरव ने प्रायश्चित स्वरूप त्रिलोक का भ्रमण किया, लेकिन काशी पहुंचने के बाद वे ब्रह्मा हत्या के पाप से मुक्त हो सके। तब से काल भैरव काशी में ही स्थापित हो गए और शहर कोतवाल कहलाने लगे। पापियों को दंड देने वाले हैं काल भैरव। भैरव का शाब्दिक अर्थ है भयानक। भैरव अर्थात भय से रक्षा करने वाला। इन्हें शिव का ही रूप माना जाता है। भैरव को दंड पाणी भी कहा जाता है, जिसका अर्थ है पापियों को दंड देने वाले। इसीलिए उनका अस्त्र डंडा और त्रिशूल है। उन्हें स्वास्वा भी कहा जाता है, अर्थात जिसका वाहन कुत्ता है। इन नामों से भी पूजे जाते हैं भैरव। तंत्रसार में भैरव के 8 नामों का उल्लेख मिलता है। भैरव असितांग, रूरू, चंद, क्रोध, उन्मत्त, कपाली, सहार। सनातन धर्म के त्रिदेवों की तरह भैरव के भी 3 नाम प्रचलित हैं, भैरव, काल भैरव और बटुक भैरव। यूं तो भैरव बहुत भयानक माने जाते हैं, लेकिन इनकी पूजा भक्तों के लिए सदैव भय मुक्ति करने वाली है और सुखदायी है। काल भैरव की पूजा से दूर होंगी ये समस्याएं। 1. काल भैरव की पूजा से बड़ी बाधाएं दूर हो जाती हैं। बड़े से बड़े शत्रु शांत हो जाते हैं। 2. काल भैरव की उपासना का मंत्र काल भैरवाय नमः है। 3. यदि आप कर्ज में डूबे हैं और कर्ज न उतर रहा हो तो हर बुधवार जितना हो सके कम या ज्यादा काली मिठाई गरीबों में बांटे। 4. लोग बेवजह आपसे ईर्ष्या करें। यदि मानसिक परेशानियां समाप्त न हो रही हों, डर लगता हो, नींद न आती हो तो पुरोहित जी से भैरव के चरणों में रखा पानी वाला नारियल ले आएं और उसे सिरहाने रखकर सोएं। इससे मानसिक शांति मिलती है। 5. अचानक संकट आने लगे और सब अपने साथ छोड़ने लगे तो शनिवार को भैरवाय नमः का जाप करके नारियल भैरव जी के चरणों में अर्पित करें। धीरे धीरे परेशानियां समाप्त होने लगेंगी। काल भैरव इस पाप से मुक्ति के लिए भटकते भटकते आए थे काशी। जाने काल भैरव के अद्भुत रहस्य। काल भैरव अष्टमी पर काल भैरव की पूजा की जाती है। काल भैरव, जिन्हें भगवान शिव का रौद्र अवतार माना जाता है, उन्हें काशी का कोतवाल कहा जाता है। शनि प्रकोप से मुक्ति पाने के लिए भी काल भैरव की पूजा की जाती है। आइए जानते हैं काल भैरव के रहस्य। मार्गशीर्ष मास कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि भगवान शिव के रौद्र रूप काल भैरव को समर्पित है।
काल भैरव अष्टमी पर विधि विधान के साथ काल भैरव की पूजा करने से अकाल मृत्यु के भय से मुक्ति मिलती है। काल भैरव, जिन्हें भगवान शिव का रौद्र अवतार माना जाता है, उन्हें काशी का कोतवाल कहा जाता है। कहते हैं कि भगवान शिव ने ही काल भैरव को काशी की रक्षा का भार सौंपा था। स्कंद पुराण के अनुसार काल भैरव एक पाप से मुक्ति पाने के लिए काशी आए थे। यहां आकर उन्हें इतनी शांति मिली कि उनका क्रोध शांत हो गया। काशी में इतनी शांति थी कि काल भैरव काशी में ही बस गए। आइए जानते हैं काल भैरव के रहस्य। काल भैरव ने इस कारण काटा था ब्रह्मजी का सिर। स्कंद पुराण की कथा के अनुसार एक बार त्रिदेव ब्रह्मा, विष्णु और शिव में सबसे श्रेष्ठ कौन है, इस बात पर विवाद होने लगा। जब सभी ऋषिमुनियों और महान लोगों से पूछा गया तो उन्होंने शिव को श्रेष्ठ बताया। यह सुनकर ब्रह्मा जी को बहुत क्रोध आया और उन्होंने शिव का अपमान कर दिया। इससे शिवजी के क्रोध से ही काल भैरव जी प्रकट हुए और उन्होंने ब्रह्मा जी का सिर काट दिया। काल भैरव पर ब्रह्मा हत्या का दोष लगने के बाद वह तीनों लोकों में घूमे, लेकिन उनको मुक्ति नहीं मिली। भटकते हुए काल भैरव जी को मुक्ति नहीं मिली तो शिव जी ने उन्हें काशी जाने का आदेश दिया। शिव जी ने कहा, तुम काशी जाओ, वहीं मुक्ति मिलेगी। शिव जी के आदेश पर काल भैरव जी काशी पहुंचे और वहां गंगा स्नान किया। इसके बाद वो काशी में ही बस गए और शिव जी के नगर रक्षक बन गए, जिन्हें आज हम काल भैरव के नाम से पूजते हैं। काशी विश्वनाथ मंदिर में निवास करते हैं काल भैरव। भैरव जी को शिव जी का ही रूप माना जाता है। वे लोगों को आशीर्वाद भी देते हैं और जरूरत पड़ने पर दंड भी। कहा जाता है कि काशी विश्वनाथ के दर्शन से पहले काल भैरव के दर्शन जरूर करने चाहिए, तभी काशी यात्रा पूर्ण मानी जाती है। बाबा विश्वनाथ काशी के राजा हैं और काल भैरव उनके कोतवाल। पौराणिक मान्यता है कि काल भैरव काशी विश्वनाथ मंदिर में ही अपना दरबार लगाकर लोगों की अर्जियां सुनते हैं और लोगों के साथ न्याय करते हैं। काल भैरव की पूजा से शनि की 7.5 और ढैया से मिलती है मुक्ति। काल भैरव की पूजा से शनि की 7.5, ढैया और शनि दंड से मुक्ति मिलती है। शनि प्रकोप से बचने के लिए शनिवार के दिन काल भैरव की पूजा करनी चाहिए। मान्यता है कि इस स्थान पर यमराज को भी दंड देने का अधिकार नहीं है, क्योंकि यह अधिकार केवल शिव और काल भैरव को है। खुद यमराज भी बिना आज्ञा के यहाँ किसी के प्राण नहीं हर सकते और दंड देने के अधिकार भी शिव एवं काल भैरव को ही है। कैसे हुई भगवान काल भैरव की उत्पत्ति, पढ़िए रोचक पौराणिक कथा। सार। हिंदू कैलेंडर के अनुसार काल भैरव जयंती मार्गशीर्ष मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि मनाते हैं। इस दिन तंत्र मंत्र के देवता काल भैरव की पूजा की जाती है। विस्तार। हिंदू कैलेंडर के अनुसार काल भैरव जयंती मार्गशीर्ष मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि मनाते हैं। इस दिन तंत्र मंत्र के देवता काल भैरव की पूजा की जाती है। जो व्यक्ति काल भैरव की पूजा करता है उसे अकाल मृत्यु, रोग, दोष आदि का कोई भय नहीं सताता है। शास्त्रों के अनुसार काल भैरव को रुद्रावतार माना गया है। ये भगवान शिव का स्वरूप ही हैं। मान्यता है कि भगवान काल भैरव शिव के सबसे उग्र रूप हैं, परंतु ये अपने भक्तों की सदैव रक्षा करते हैं और बुरे कर्म करने वालों को दंड देते हैं। आइए जानते हैं काल भैरव का प्राकट्य कैसे हुआ। ऐसे लिया शिव ने भैरव का रूप। शिव के भैरव रूप में प्रकट होने की अद्भुत घटना है कि एक बार सुमेरु पर्वत पर देवताओं ने ब्रह्मा जी से प्रश्न किया कि परमपिता, इस चराचर जगत में अविनाशी तत्व कौन है जिनका आदिअंत किसी को भी पता न हो, ऐसे देव के बारे में बताने का हमें कष्ट करें। इस पर ब्रह्मा जी ने कहा कि इस जगत में अविनाशी तत्व तो केवल मैं ही हूँ, क्योंकि यह सृष्टि मेरे द्वारा ही सृजित हुई है। मेरे बिना संसार की कल्पना भी नहीं की जा सकती।
जब देवताओं ने यही प्रश्न विष्णु जी से किया तो उन्होंने कहा कि मैं इस चराचर जगत का भरण पोषण करता हूँ, आथ अविनाशी तत्व तो मैं ही हूँ। इसे सत्यता की कसौटी पर परखने के लिए चारों वेदों को बुलाया गया। चारों वेदों ने एक ही स्वर में कहा कि जिनके भीतर चराचर जगत भूत भविष्य और वर्तमान समाया हुआ है, जिनका कोई आद्यंत नहीं है, जो अजन्मा है, जो जीवन मरण सुख दुख से परे है, देवता दानव जिनका समान रूप से पूजन करते हैं, वे अविनाशी तो भगवान रुद्र ही हैं। वेदों के द्वारा शिव के बारे में इस तरह की वाणी सुनकर ब्रह्मा जी के पांचवें मुख ने शिव के विषय में कुछ अपमानजनक शब्द कहे, जिन्हें सुनकर चारों वेद अति दुखी हुए। इसी समय एक दिव्य ज्योति के रूप में भगवान रुद्र प्रकट हुए। ब्रह्मा जी ने कहा कि हे रुद्र, तुम मेरे ही शरीर से पैदा हुए हो, अधिक रुदन करने के कारण मैंने ही तुम्हारा नाम रुद्र रखा है, आथ तुम मेरी सेवा में आ जाओ। ब्रह्मा के इस आचरण पर शिव को भयानक क्रोध आया और उन्होंने भैरव नामक पुरुष को उत्पन्न किया और कहा कि तुम ब्रह्मा पर शासन करो। उस दिव्य शक्ति संपन्न भैरव ने अपने बाएं हाथ की सबसे छोटी अंगुली के नाखून से शिव के प्रति अपमानजनक शब्द कहने वाले ब्रह्मा के पांचवें सिर को ही काट दिया, जिसके परिणामस्वरूप इन्हें ब्रह्महत्या का पाप लगा। शिव के कहने पर भैरव ने काशी प्रस्थान किया, जहां उन्हें ब्रह्महत्या से मुक्ति मिली। रुद्र ने इन्हें काशी का कोतवाल नियुक्त किया। आज भी ये यहाँ काशी के कोतवाल के रूप में पूजे जाते हैं। इनके दर्शन किए बिना विश्वनाथ के दर्शन अधूरे रहते हैं। काल भैरव अष्टकम, इसका अर्थ शक्ति, महत्व और वह सब जो आपको जानना आवश्यक है। भगवान काल भैरव कौन हैं? बाबा काल भैरव भगवान शिव का एक उग्र और शक्तिशाली रूप हैं, जिन्हें समय के संरक्षक या जैसा कि हम हिंदी में कहते हैं काल के रूप में माना और प्रार्थना की जाती है। वे एक रक्षक देवता हैं जो मन से भय दूर करते हैं, अहंकार और नकारात्मकता का नाश करते हैं और भक्तों को किसी भी प्रकार की हानि से बचाते हैं। शांत और ध्यानमग्न भगवान शिव के विपरीत बाबा भैरव प्रचंड हैं और जीवन मृत्यु और इनके बीच की किसी भी भ्रांति को दूर करते हैं। इसके अलावा उन्हें एक खोपड़ी, एक त्रिशूल और एक ढोल पकड़े हुए दिखाया गया है तथा उनके साथ कुत्ते भी हैं। कैसे बने काशी के कोतवाल? भारत की सबसे प्राचीन और पवित्र नगरी काशी में बाबा काल भैरव की एक विशेष भूमिका है और वह है काशी के कोतवाल। कोतवाल मूलतः एक रक्षक पुलिस होते हैं और बाबा काल भैरव काशी आने वाले हर व्यक्ति की रक्षा करते हैं और भक्तों पर कड़ी नजर रखते हैं। यहाँ तक कि यह भी कहा जाता है कि भैरव बाबा की अनुमति के बिना यमराज भी काशी में प्रवेश नहीं कर सकते। नश्वर मनुष्य तो क्या, इसलिए वाराणसी आने वाले भक्त पहले काल भैरव मंदिर के दर्शन अवश्य करते हैं और फिर काशी यात्रा पर निकलते हैं। कैसे प्रसन्न होते हैं बाबा काल भैरव? ऐसा कहा जाता है कि भगवान काल भैरव को प्रसन्न करने के लिए आपको किसी भी प्रकार के कठिन अनुष्ठान, यज्ञ या कठोर नियमों का पालन करने की आवश्यकता नहीं है। आपको बस उनके प्रति, भगवान शिव के प्रति, अपनी भक्ति के प्रति और स्वयं के प्रति सच्चे मन से समर्पित होना है। बाबा काल भैरव ईमानदार लोगों को आशीर्वाद देते हैं और जब उनकी प्रार्थना की जाती है तो वे उन्हें निर्भयता के गुण प्रदान करते हैं, आध्यात्मिक रूप से विकसित होने में मदद करते हैं और जीवन की बाधाओं का सामना करने के लिए तैयार करते हैं। काल भैरव अष्टकम पिछले कुछ वर्षों में लोगों में बाबा भैरव की शक्तियों और क्षमताओं के बारे में जिज्ञासा बढ़ती जा रही है और हर आध्यात्मिक सामग्री निर्माता के पेज पर आपको काल भैरव अष्टकम का पाठ देखने को मिलेगा। प्रत्येक श्लोक भगवान काल भैरव के विभिन्न गुणों, रूपों और शक्तियों का वर्णन करता है और जब भक्ति, गंभीरता और शुद्ध इच्छा शक्ति के साथ इसका जाप किया जाता है तो यह लोगों में शांति और आंतरिक शक्ति का संचार करता है। यह सुरक्षा प्रदान करता है, भय को दूर करता है, मन को प्रखर बनाता है
और जीवन में आगे आने वाली घटनाओं और मृत्यु के भय पर विजय पाने में भी मदद करता है। काल भैरव अष्टकम की पहली दो पंक्तियां हैं। देवराज से व्यमान पावनंघ्रि पंकजन व्यलेग्य सूत्रमिंदु शेखरं कृपाकर्म नारदादियोगी वृंद वंदितन दिगंबरण काशीपुराधिनाथ काल भैरव भजे। पहली दो पंक्तियां इस प्रकार हैं। मैं भगवान काल भैरव को प्रणाम करता हूँ, जिनके चरण कमलों की पूजा देवता करते हैं और जो उन्हें छूने या याद करने वाले सभी को शुद्ध करते हैं। वह अपने जनेऊ के रूप में सर्प धारण करता है, उसके मस्तक पर चंद्रमा है और वह करुणा से परिपूर्ण है। नारद, अन्य ऋषियों और योगियों द्वारा उनकी प्रशंसा की जाती है और वह दिगंबर हैं जो स्वतंत्र और अलग हैं। अंत में यह कहा गया है, मैं भगवान काल भैरव से प्रार्थना करता हूँ जो काशी के सर्वोच्च देवता हैं। काल भैरव की शक्ति अष्टकम। काल भैरव अष्टकम केवल एक जाप नहीं बल्कि परिवर्तन का एक मंत्र है। लोग कहते हैं कि यह भक्तों को छिपे हुए शत्रुओं और काले जादू से बचाता है और अस्तव्यस्त समय में स्पष्टता लाता है। यह भय को दूर भगाता है, नकारात्मकता को दूर रखता है और इसमें एक ऐसी शक्ति है जिसे शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता, बल्कि केवल इसका जाप करने या सुनने पर ही इसे महसूस किया जा सकता है। अष्टकम की ऊर्जा। यदि कोई व्यक्ति अष्टकम का अर्थ शब्द दर शब्द जानता है और पूरी एकाग्रता और समझ के साथ इसका जाप करता है, तो वह अपने आसपास एक प्रबल कंपन महसूस कर पाएगा और यह सुरक्षा और सकारात्मकता की भावना में परिवर्तित हो जाएगा। इस अष्टकम के कंपन इतने शक्तिशाली और तीव्र होते हैं कि नियमित रूप से इसका जाप करने पर व्यक्ति सुरक्षित, समर्थित और स्थिर महसूस करता है। काल भैरव और बटुक भैरव में क्या है अंतर? सिद्धि प्राप्ति के लिए सबसे उत्तम है इनकी पूजा। शिव के अंश से एक विकराल गण की उत्पत्ति हुई, जिसे काल भैरव कहा गया। काल भैरव ने ब्रह्मा जी का 5वां सिर धड़ से अलग कर दिया, जो अपमानजनक बातें कर रहा था। तांत्रिक पूजा में काल भैरव की पूजा अचूक मानी जाती है। अघोरी तंत्र साधना करने वाले सिद्धियां प्राप्त करने के लिए काल भैरव को पूजते हैं। भगवान भैरव को महादेव का अवतार माना जाता है। कलयुग में बहुत ही सिद्ध अवतार है। भैरव का यह अवतार साधकों को सिद्धियां भी देता है। ऐसे तो भैरव 52 प्रकार के हैं, लेकिन आज हम आपको काल भैरव और बटुक भैरव की उत्पत्ति की कथा बताएंगे कि कैसे इनके अवतार हुए। काल भैरव पौराणिक कथा के अनुसार जब ब्रह्मा विष्णु में बहस छिड़ी कि श्रेष्ठ देवता कौन है, तो समस्त ऋषि, मुनि और वेदों ने शिव को सर्वश्रेष्ठ बताया। ब्रह्मा जी ने इस बात को स्वीकार नहीं किया। तब शिव जी के शरीर से एक अग्नि स्तंभ प्रकट हुआ। शिव जी ने ब्रह्मा विष्णु जी से कहा कि इस स्तंभ का ओर या छोर जो पता लगा लेना वही बड़ा देवता होगा। ब्रह्मा जी ऊपर की तरफ चले तो विष्णु जी नीचे की ओर चल दिए। काफी संघर्ष के बाद विष्णु जी ने तो शिव जी को श्रेष्ठ मान लिया, लेकिन ब्रह्मा जी ने झूठ बोल दिया कि उन्हें छोर मिल गया। शिव ने उन्हें झूठा करार दिया। तब ब्रह्मा जी क्रोध में आकर भोलेनाथ का अपमान करने लगे। इस दौरान शिव के अंश से एक विकराल गण की उत्पत्ति हुई, जिसे काल भैरव कहा गया। काल भैरव ने ब्रह्मा जी का 5वां सिर धड़ से अलग कर दिया, जो अपमानजनक बातें कर रहा था। तांत्रिक पूजा में काल भैरव की पूजा अचूक मानी जाती है। अघोरी तंत्र साधना करने वाले सिद्धियां प्राप्त करने के लिए काल भैरव को पूजते हैं। बटुक भैरव जब परमेश्वरी महाकाली को शांत करने के लिए परमेश्वर भगवान शिव माता के चरणों के नीचे लेट गए थे, तब माता काली को जिस पश्चाताप ने घेरा था, उसके कारण माता ने भगवान शिव से ये वचन लिया था कि आज के उपरांत वो कभी उनके सामने भूमिशायी नहीं होंगे। तब भगवान ने उन्हें वचन दे दिया, परंतु कालांतर में जब माता ने दारुक नमक असुर का संहार करने के लिए पुनः काली स्वरूप धारण किया और वो नियंत्रण से बाहर हो गई, तो भगवान ने वचनबंधित होने के कारण एक नन्हें से बालक का रूप धारण किया और माँ माँ कहकर काली माँ को पुकारना आरंभ किया।
बालक की करुण पुकार को सुनकर मां काली का हृदय द्रवित हो गया और वो अपना आक्रोश भूलकर उसे गोद में लेकर लाड प्यार करने लगी और उनका क्रोध शांत होकर उनका उग्र रूप शांत हो गया। तब उस बालक से मां ने पूछा कि तुम कौन हो? तो उस बालक ने उत्तर दिया कि शिव हूँ, तुम्हें शांत करने के लिए मैंने ये बटुक रूप धारण किया है। बटुक का अर्थ होता है बाल रूप। तब माता ने कहा कि आप अपने पूर्व रूप को धारण करिए। तब भगवान शिव अपने शिवरूप में आ गए। तब माता ने उनसे पुनः आग्रह किया, आप अपने भीतर से उस बटुक रूप को बाहर निकालिए। तो भगवान शिव ने उनसे इसका कारण पूछा। इस पर उन्होंने कहा कि उस स्वरूप में आपने मुझे मां कहा है। आप तो मेरे स्वामी हैं, पुत्र नहीं हो सकते। तब परमेश्वर ने पुनः बटुक रूप को प्रकट किया। तब माता ने उनसे कहा कि आपने इस बटुक रूप में संसार की रक्षा की है मेरे क्रोध से, इसलिए आज से आपको भैरव की उपाधि दी जाती है। आज से आप बटुक भैरव के रूप में पूजे जाएंगे और मेरे पुत्र के रूप में जाने जाएंगे। बटुक भैरव पापियों के काल है, उनकी उपस्थिति साधकों को सुख का आभास करवाती है। वही वो बालक 5 वर्ष की आयु में भी पापियों का काल है। सोचिए कि जिस बालक ने मां काली के क्रोध को शांत कर दिया, उसके सामने कौन ऐसा है जो अपनी शक्ति दिखाएगा। ये थी बाबा बटुक भैरव की उत्पत्ति की कथा। शीघ्र फल देते हैं भैरव। काल भैरव का रूप अत्यंत प्रचंड माना जाता है और ऐसी मान्यता है कि इनकी पूजा आराधना या साधना से फौरन फल की प्राप्ति होती है। वहीं जो लोग बटुक भैरव की आराधना करते हैं, उन्हें फल की प्राप्ति तो होती है, लेकिन इसमें समय लग जाता है। इसीलिए आप देखेंगे कि जिन परेशानियों में तत्काल फल की जरूरत होती है, वहां काल भैरव की पूजा ही की जाती है। उज्जैन के मंदिर में काल भैरव को चढ़ाई जाती है। मंदिर हजारों साल पुराना है। मंदिर का इतिहास। हमारे देश में ऐसे अनेक मंदिर हैं जो अपनी अनोखी परंपरा व रहस्यों के लिए जाने जाते हैं। ऐसा ही एक मंदिर है मप्र के उज्जैन में स्थित भगवान काल भैरव का। इस मंदिर के संबंध चमत्कारी बात यह है कि यहाँ स्थित काल भैरव की प्रतिमा मदिरा शराब का सेवन करती है, लेकिन मदिरा जाती कहाँ है, ये रहस्य आज भी बना हुआ है। प्रतिमा को मदिरा पीते हुए देखने के लिए यहाँ देश दुनिया से काफी लोग पहुँचते हैं। भैरव अष्टमी के मौके पर हम आपको बता रहे हैं महाकाल के कोतवाल बाबा काल भैरव के बारे। एक जाने मंदिर से जुड़ी खास बातें। भगवान काल भैरव का मंदिर क्षिप्रा नदी के किनारे भैरवगढ़ क्षेत्र में स्थित है। इस मंदिर की सबसे बड़ी विशेषता है कि यहाँ भगवान काल भैरव की प्रतिमा को शराब का भोग लगाया जाता है। आश्चर्य की बात यह है कि देखते ही देखते वह पात्र जिसमें मदिरा का भोग लगाया जाता है, खाली हो जाता है। यह शराब कहाँ जाती है, ये रहस्य आज भी बना हुआ है। यहाँ रोज श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ती है और इस चमत्कार को अपनी आंखों से देखती है। काल भैरव को शराब अर्पित करते समय हमारा भाव यही होना चाहिए कि हम हमारी समस्त बुराइयां भगवान को समर्पित करें और अच्छाई के मार्ग पर चलने का संकल्प करें। मदिरा यानी सुरा भी शक्ति का ही एक रूप है। इस शक्ति का उपभोग नहीं किया जाना चाहिए। इसका उपभोग करने वाला व्यक्ति पथभ्रष्ट हो जाता है। मंदिर के पुजारी के अनुसार इस मंदिर का वर्णन स्कंद पुराण के अवंती खंड में मिलता है। इस मंदिर में भगवान काल भैरव के वैष्णव स्वरूप का पूजन किया जाता है। इस मंदिर से जुड़ी अनेक किंवदंतियां भी प्रचलित हैं, जिनके अनुसार उज्जैन के राजा भगवान महाकाल ने ही काल भैरव को इस स्थान पर शहर की रक्षा के लिए नियुक्त किया है। इसलिए काल भैरव को शहर का कोतवाल भी कहा जाता है। करीब 1 दशक पहले मंदिर की इमारत को मजबूती देने के लिए बाहर की ओर निर्माण कार्य करवाया गया था। इस निर्माण के लिए मंदिर के चारों ओर करीब 12 से 12 फीट गहरी खुदाई की गई थी।
इस खुदाई का उद्देश्य मंदिर का जीर्णोद्धार करना था, लेकिन यह खुदाई देखने के लिए काफी लोग यहाँ पहुँचते थे। सभी जानना चाहते थे कि जब काल भैरव शराब का सेवन करते हैं तो वह शराब कहाँ जाती है। इसी जिज्ञासा को शांत करने के लिए खुदाई कार्य के दौरान काफी लोग आए, लेकिन खुदाई में ऐसा कुछ नहीं मिला जिससे लोगों के इस प्रश्न का समाधान हो सके। इस मंदिर के बारे में कई किंवदंतियां ऐसी भी हैं कि अनेक वैज्ञानिक इस मंदिर का रहस्य जानने के लिए आए, लेकिन वे भी इस चमत्कार के पीछे का कारण जान नहीं पाए। भगवान काल भैरव का मंदिर मुख्य शहर से कुछ दूरी पर बना है। यह स्थान भैरवगढ़ के नाम से प्रसिद्ध है। काल भैरव का मंदिर एक ऊंचे टीले पर बना हुआ है, जिसके चारों ओर परकोटा दीवार बना हुआ है। ऐसी मान्यता है कि मंदिर की इमारत का जीर्णोद्धार करीब 1000 साल पहले परमार कालीन राजाओं ने करवाया था। इस निर्माण कार्य के मंदिर की पुरानी सामग्रियों का ही इस्तेमाल किया गया था। मंदिर बड़े बड़े पत्थरों को जोड़कर बनाया गया था। यह मंदिर आज भी मजबूत स्थिति में दिखाई देता है। काल भैरव मंदिर के मुख्य द्वार से अंदर घुसते ही कुछ दूर चलकर बाईं ओर पाताल भैरवी का स्थान है। इसके चारों ओर दीवार है। इसके अंदर जाने का रास्ता बहुत ही संकरा है। करीब 10 से 12 सीढ़ीपा नीचे उतरने के बाद तलघर आता है। तलघर की दीवार पर पाताल भैरवी की प्रतिमा अंकित है। ऐसी मान्यता है कि पुराने समय में योगी जन इस तलघर में बैठकर ध्यान करते थे। काल भैरव मंदिर से कुछ दूरी पर विक्रांत भैरव का मंदिर स्थित है। यह मंदिर तांत्रिकों के लिए बहुत ही विशेष है। ऐसी मान्यता है कि इस स्थान पर की गई तंत्र क्रिया कभी असफल नहीं होती। यह मंदिर क्षिप्रा नदी के तट पर स्थित है। विक्रांत भैरव के समीप ही श्मशान भी है। श्मशान और नदी का किनारा होने से यहाँ दूर दूर से तांत्रिक तंत्र सिद्धियां प्राप्त करने आते हैं। इस मंदिर में भगवान काल भैरव की प्रतिमा सिंधिया पगड़ी पहने हुए दिखाई देती है। यह पगड़ी भगवान ग्वालियर के सिंधिया परिवार की ओर से आती है। यह प्रथा सैकड़ों सालों से चली आ रही है। इस संबंध में मान्यता है कि करीब 400 साल पहले सिंधिया घराने के राजा महादजी सिंधिया शत्रु राजाओं से बुरी तरह पराजित हो गए थे। उस समय जब वे काल भैरव मंदिर में पहुंचे तो उनकी पगड़ी यहीं गिर गई थी। तब महादजी सिंधिया ने अपनी पगड़ी भगवान काल भैरव को अर्पित कर दी और शत्रुओं पर विजय प्राप्त करने के लिए भगवान से प्रार्थना की। इसके बाद राजा ने सभी शत्रुओं पर विजय प्राप्त की और लंबे समय तक कुशल शासन किया। भगवान काल भैरव के आशीर्वाद से उन्होंने अपने जीवन काल में कभी कोई युद्ध नहीं हारा। इसी प्रसंग के बाद से आज भी ग्वालियर के राजघराने से ही काल भैरव के लिए पगड़ी आती है। काल भैरव के 10 नाम क्या हैं? भैरव के 10 प्रसिद्ध नाम हैं। 1 असितान भैरव, 2 रुद्र भैरव, 3 चंद भैरव, 4 क्रोध भैरव, 5 उन्मत्त भैरव, 6 कपाली भैरव, 7 भीषण भैरव, 8 सहार भैरव, 9 बटुक भैरव, 10 काल भैरव। ये नाम भैरव के विभिन्न रूपों और पहलुओं को दर्शाते हैं जो शिव के उग्र रूप माने जाते हैं। भैरव के 10 प्रसिद्ध नाम। 1 असितान भैरव। यह नाम भैरव के एक रूप को दर्शाता है जो काले रंग के हैं। 2 रुद्र भैरव। यह नाम भैरव के उस रूप को दर्शाता है जो विनाश और संहार के देवता हैं। 3 चंद भैरव। यह नाम भैरव के एक उग्र रूप को दर्शाता है। 4 क्रोध भैरव। यह नाम भैरव के उस रूप को दर्शाता है जो क्रोध और गुस्से से भरे हुए हैं। 5 उन्मत्त भैरव। यह नाम भैरव के एक ऐसे रूप को दर्शाता है जो पागलपन और उन्माद से भरा हुआ है। 6 कपाली भैरव। यह नाम भैरव के एक ऐसे रूप को दर्शाता है जो नरमुंडों की माला पहनते हैं।
7. भीषण भैरव। यह नाम भैरव के एक ऐसे रूप को दर्शाता है जो बहुत भयानक और डरावने हैं। 8. संहार भैरव। यह नाम भैरव के एक ऐसे रूप को दर्शाता है जो विनाश और संहार के देवता हैं। 9. बटुक भैरव। यह नाम भैरव के एक ऐसे रूप को दर्शाता है जो युवा और बालक के समान हैं, लेकिन शक्तिशाली हैं। 10. काल भैरव। यह नाम भैरव के एक ऐसे रूप को दर्शाता है जो समय और मृत्यु के देवता हैं। कैसे हुई काल भैरव की उत्पत्ति? काशी के ज्योतिषी से जाने कथा। कहा जाता है कि काल भैरव ने ब्रह्मा जी के घमंड को चूर करने के लिए उनके जलते हुए सिर को काट दिया। इससे उन पर ब्रह्मा हत्या का दोष लग, जिसके बाद भगवान शिव ने उनको सभी तीर्थों का भ्रमण कर प्रायश्चित करने को कहा, जिसके बाद वे तीर्थ यात्रा पर निकल गए। वाराणसी मार्गशीर्ष मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को भैरव अष्टमी मनाई जाती है। यह दिन भगवान भैरव की कृपा पाने के लिए खास होता है। भय, बाधा और संकट को दूर करने के लिए इस दिन लोग काल भैरव की पूजा करते हैं। इसे भैरव जयंती के नाम से भी जाना जाता है। भैरव को भगवान शंकर का रौद्र रूप माना जाता है। काल भैरव के उत्पत्ति की कहानी भी दिलचस्प है। आइए जानते हैं इसके बारे में काशी के ज्योतिषाचार्य पंडित संजय उपाध्याय से। पौराणिक कथा के अनुसार एक बार त्रिदेव यानी ब्रह्मा, विष्णु और महेश, शंकर में सर्वश्रेष्ठ को लेकर बहस होने लगी। तीनों देव स्वयं को दूसरे से महान और श्रेष्ठ बताते रहे। तीनों में कौन श्रेष्ठ है? जब इस बात का निर्णय नहीं हो पाया तो यह कार्य ऋषि मुनियों को सौंपा गया। उन सभी ने सोच विचार के बाद भगवान शिव को सर्वश्रेष्ठ बताया। ब्रह्मा जी का काटा सिर। लेकिन ऋषिमुनियों की बातों को सुनकर ब्रह्मा जी क्रोधित हो गए। उनके क्रोध से एक सिर जलने लगा। अपने क्रोध में उन्होंने भगवान शिव का अपमान भी किया। इससे भगवान शंकर भी क्रोधित होकर अपने रौद्र रूप में आ गए, जिससे काल भैरव की उत्पत्ति हुई। काशी में समाप्त हुआ ब्रह्मा हत्या का दोष। काल भैरव ने ब्रह्मा जी के घमंड को चूर करने के लिए उनके जलते हुए सिर को काट दिया। इससे उन पर ब्रह्मा हत्या का दोष लग गया। जिसके बाद भगवान शिव ने उनको सभी तीर्थों का भ्रमण कर प्रायश्चित करने को कहा, जिसके बाद वे तीर्थ यात्रा पर निकल गए। पृथ्वी लोक पर सभी तीर्थों का भ्रमण करने के बाद वे काशी पहुंचे। काशी में वे ब्रह्मा हत्या के दोष से मुक्त हो गए और यही वे कोतवाल के रूप में विराजमान हो गए। ऐसी धार्मिक मान्यता है कि काशी में यम यातना नहीं मिलती। यहाँ काल भैरव लोगों ल अच्छे बुरे काम का फल देते हैं। काल भैरव ने अपने वाहन के रूप में काले कुत्ते को ही क्यों चुना? काल भैरव को भगवान शिव का एक उग्र रूप माना जाता है, लेकिन इस उग्र रूप की सबसे दिलचस्प बात यह है कि इनकी सवारी एक काला कुत्ता है। भैरव कभी कहीं अपने वाहन पर बैठे तो नजर नहीं आते हैं, परंतु एक काला कुत्ता सदैव उनके साथ दर्शाया जाता है। काल भैरव ने वाहन के रूप में कुत्ता क्यों चुना, चलिए जानते हैं। काल भैरव को शिव के गणों में से एक माना जाता है। पौराणिक कथाओं के अनुसार शिव के रक्त से भैरव की उत्पत्ति हुई थी। काल भैरव के साथ हमेशा एक काला कुत्ता रहता है, जिसे उनका वाहन माना जाता है। काल भैरव और कुत्ते का संबंध धार्मिक, पौराणिक और तांत्रिक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। यह संबंध न केवल काल भैरव के उग्र और रक्षक रूप को दर्शाता है, बल्कि भक्तों का इस बात को लेकर मार्गदर्शन भी करता है कि वे कैसे अपने जीवन में सुरक्षा और शांति प्राप्त कर सकते हैं। काल भैरव ने कुत्ते को ही वाहन के रूप में क्यों चुना? कोई भी देवता उसी पशु को अपना वाहन चुनते हैं जिसमें उनके गुण प्रतीकात्मक रूप से दिखाई देते हैं। काल भैरव का स्वरूप उग्र है और वहीं कुत्ते को भी एक उग्र पशु के रूप में देखा जाता है। कुत्ता न तो अंधेरे से डरता है और न ही शत्रुओं से। अगर शत्रु उग्र होकर हमला करता है तो कुत्ता उससे भी अधिक उग्र हो जाता है। कुत्ते को तेज बुद्धि वाला,
स्वामी भक्ति और रक्षा करने वाला एक वफादार प्राणी माना गया है। यह भी मान्यता है कि कुत्ता बुरी आत्माओं और नकारात्मक ऊर्जा से भी रक्षा करता है। इसलिए काल भैरव के साथ कुत्ते का होना उनके रक्षक और संरक्षक रूप को दर्शाता है। तंत्र शास्त्रों में काल भैरव को विशेष स्थान दिया गया है। काले कुत्ते को काल भैरव का वाहन मानकर उसकी पूजा करने से तांत्रिक क्रियाओं और बुरी शक्तियों से मुक्ति मिलती है। कुत्ता सूक्ष्म जगत की आत्माओं को देखने की क्षमता रखता है। भैरव को श्मशान निवासी बताया गया है, इसलिए श्मशान ही भैरव की कर्मस्थली है। भैरव शरीर का नाश कर आत्मा को मुक्त करते हैं और श्मशान में पशु के रूप में केवल कुत्ते ही दिखाई देते हैं। ऐसे में कुत्ता भैरव का साथी बना। वो उनकी सवारी नहीं है, बल्कि उनके साथ चलता है। कुत्ते का धार्मिक महत्व। हिंदू मान्यता के अनुसार काले कुत्ते को रोटी खिलाने से काल भैरव प्रसन्न होते हैं और व्यक्ति आकस्मिक मृत्यु के भय से दूर रहता है। यह भी माना जाता है कि कुत्ते को पास रखने से बुरी आत्माएं घर के आसपास नहीं फटकती हैं। काल भैरव की पूजा में काले कुत्ते का विशेष महत्व है। कालाष्टमी के दिन कुत्ते की सेवा करने और उसे भोजन खिलाने से काल भैरव प्रसन्न होते हैं और अपने भक्तों को आशीर्वाद प्रदान करते हैं। ज्योतिष शास्त्र में कुत्ते को शनि और केतु का प्रतीक भी माना जाता है। मान्यता है कि यदि आप शनि की 7.5 या ढैया से पीड़ित हैं, तो इसके दुष्प्रभाव को कम करने के लिए शनिवार के दिन एक रोटी में तेल लगाकर उसे आप काले कुत्ते को खिलाएं। इससे आपको शनिदेव से राहत मिलेगी। काल भैरव अष्टमी जानिए 16 रहस्य और पाएं संकटों से मुक्ति। काल भैरव जयंती मार्गशीर्ष के कृष्ण पक्ष की अष्टमी को मनाई जाएगी। इस दिन को कालाष्टमी के नाम से भी जाना जाता है। भैरव का अर्थ होता है भय का हरण कर जगत का भरण करने वाला। ऐसा भी कहा जाता है कि भैरव शब्द के 3 अक्षरों में ब्रह्मा, विष्णु और महेश तीनों की शक्ति समाहित है। मुख्यतः 2 भैरवों की पूजा का प्रचलन है, एक काल भैरव और दूसरे बटुक भैरव। मार्गशीर्ष में कृष्ण पक्ष की अष्टमी को काल भैरव की पूजा का प्रचलन है। इस दौरान काल भैरव के खास मंदिरों के आसपास जतरा जैसा माहौल हो जाता है। आओ जानते हैं काल भैरव के 16 रहस्य और जाने कि किस तरह मुक्त हो सकते हैं संकटों से। 1 भैरव की उत्पत्ति। पौराणिक मान्यता के अनुसार शिव के रुधिर से भैरव की उत्पत्ति हुई। बाद में उक्त रुधिर के 2 भाग हो गए, पहला बटुक भैरव और दूसरा काल भैरव। इसीलिए वे शिव के गण और पार्वती के अनुचर माने जाते हैं। 2 काशी के कोतवाल। हिंदू देवताओं में भैरव का बहुत ही महत्व है। इन्हें काशी का कोतवाल कहा जाता है। उनका कार्य है शिव की नगरी काशी की सुरक्षा करना और समाज के अपराधियों को पकड़कर दंड के लिए प्रस्तुत करना। जैसे एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी जिसके पास जासूसी कुत्ता होता है। उक्त अधिकारी का जो कार्य होता है वही भगवान भैरव का कार्य है। कहते हैं कि काल भैरव ने ब्रह्मा जी के उस मस्तक को अपने नाखून से काट दिया जिससे उन्होंने असमर्थता जताई। तब ब्रह्मा हत्या को लेकर हुई आकाशवाणी के तहत ही भगवान काल भैरव काशी में स्थापित हो गए थे। 3 भैरव के अन्य नाम। पुराणों में भगवान भैरव को असितान, रुद्र, चंड, क्रोध, उन्मत्तक, कपाली, भीषण और सहार नाम से भी जाना जाता है। लोक जीवन में भगवान भैरव को भैरू महाराज, भैरू बाबा, मामा भैरव, नाना भैरव आदि नामों से जाना जाता है। 4 शिव के अवतार। भगवान शिव के 5वें अवतार भैरव को भैरवनाथ भी कहा जाता है। नाथ संप्रदाय में इनकी पूजा का विशेष महत्व है। भैरव को शिव के 10 अवतार रुद्रावतार में गिनती की गई है। 5 आदिवासियों के देवता। भैरव कई समाज के ये कुल देवता हैं और खासकर ये आदिवासियों और वनवासियों के देवता हैं।
इसीलिए भगवान भैरव को पूजने का प्रचलन भी भिन्न भिन्न है, जो कि विधिवत न होकर स्थानीय परंपरा का हिस्सा है। 6 पालिया महाराज। सड़क के किनारे भैरू महाराज के नाम से ज्यादातर जो ओटले या स्थान बना रखे हैं, दरअसल वे उन मृत आत्माओं के स्थान हैं जिनकी मृत्यु उक्त स्थान पर दुर्घटना या अन्य कारणों से हो गई है। ऐसे किसी स्थान का भगवान भैरव से कोई संबंध नहीं। इन्हें पालिया महाराज कहा जाता है। 7 भैरव के मंदिर। काल भैरव के प्रसिद्ध, प्राचीन और चमत्कारिक मंदिर उज्जैन और काशी में हैं। काल भैरव का उज्जैन में और बटुक भैरव का लखनऊ में मंदिर है। इसके अलावा नई दिल्ली के विनय मार्ग पर नेहरू पार्क में बटुक भैरव का पांडवकालीन मंदिर अत्यंत प्रसिद्ध है। नैनीताल के समीप घोड़ा खाड़ का बटुक भैरव मंदिर भी अत्यंत प्रसिद्ध है। यहाँ गोलू देवता के नाम से भैरव की प्रसिद्धि है। इसके अलावा शक्तिपीठों और उपपीठों के पास स्थित भैरव मंदिरों का महत्व माना गया है। उज्जैन में भैरवगढ़ में साक्षात भैरवनाथ विराजमान हैं। यहाँ भैरवनाथ की मूर्ति मदिरापान करती है। ऐसा मंदिर विश्व में कोई दूसरा नहीं। काल भैरव का यह मंदिर लगभग 6000 साल पुराना माना जाता है। 8 काल भैरव। काल भैरव का आविर्भाव मार्गशीर्ष कृष्ण अष्टमी को प्रदोष काल में हुआ था। यह भगवान का साहसिक युवा रूप है। उक्त रूप की आराधना से शत्रु से मुक्ति, संकट, कोर्ट कचहरी के मुकदमों में विजय की प्राप्ति होती है। व्यक्ति में साहस का संचार होता है। सभी तरह के भय से मुक्ति मिलती है। काल भैरव को शंकर का रुद्रावतार माना जाता है। काल भैरव मंत्र। काल भैरव की आराधना के लिए मंत्र है। भैरवाय नमः। 9 बटुक भैरव। बटुकाख्यस्य देवस्य भैरवस्य महात्मन्। ब्रह्मा विष्णु महेशाधैर वंदित दयानिधे। अर्थात ब्रह्मा, विष्णु, महेशादि देवों द्वारा वंदित बटुक नाम से प्रसिद्ध इन भैरव देव की उपासना कल्पवृक्ष के समान फलदायी है। बटुक भैरव भगवान का बाल रूप है। इन्हें आनंद भैरव भी कहते हैं। उक्त सौम्य स्वरूप की आराधना शीघ्र फलदायी है। यह कार्य में सफलता के लिए महत्वपूर्ण है। उक्त आराधना के लिए मंत्र है। हरि बटुकाय आपदुद्धार नाचतु य कुरु कुरु बटुकाय हरि। 10 भैरव तंत्र। योग में जिसे समाधि पद कहा गया है, भैरव तंत्र में भैरव पद या भैरवी पद प्राप्त करने के लिए भगवान शिव ने देवी के समक्ष 112 विधियों का उल्लेख किया है, जिनके माध्यम से उक्त अवस्था को प्राप्त हुआ जा सकता है। 11 भैरव आराधना से शनि शांत। एकमात्र भैरव की आराधना से ही शनि का प्रकोप शांत हो जाता है। आराधना का दिन रविवार और मंगलवार नियुक्त है। लाल किताब की विद्या के अनुसार शनि के प्रकोप से बचने के लिए भैरव महाराज को कच्चा दूध या शराब चढ़ाने का कहा जाता है। जन्म कुंडली में अगर आप मंगल ग्रह के दोषों से परेशान हैं, तो भैरव की पूजा करके पत्रिका के दोषों का निवारण आसानी से कर सकते हैं। राहु केतु के उपायों के लिए भी इनका पूजन करना अच्छा माना जाता है। 12 पूजा का विशेष समय। पुराणों के अनुसार भाद्रपद माह को भैरव पूजा के लिए अति उत्तम माना गया है। उक्त माह के रविवार को बड़ा रविवार मानते हुए व्रत रखते हैं। आराधना से पूर्व जान लें कि कुत्ते को कभी दुत्कारें नहीं, बल्कि उसे भरपेट भोजन कराएं। जुआ, सट्टा, शराब, ब्याजखोरी, अनैतिक कृत्य आदि आदतों से दूर रहें। दांत और आंत साफ रखें। पवित्र होकर ही सात्विक आराधना करें। अपवित्रता वर्जित है। 13 भैरव चरित्र। दरअसल भैरव वैसे नहीं है जैसा कि उनका चित्रण किया गया है। वे मांस और मदिरा से दूर रहने वाले शिव और दुर्गा के भक्त हैं। उनका चरित्र बहुत ही सौम्य, सात्विक और साहसिक है।
14 52 भैरव श्री लिंग पुराण अध्याय 106 के अनुसार दारुक नामक अनुसार ने जब ब्रह्मा से यह वरदान प्राप्त किया कि मेरी मृत्यु सिर्फ किसी स्त्री से हो तो बाद में उसका वध करने के लिए माता पार्वती का एक रूप देवी काली प्रकट हुई। असुर को भस्म करने के बाद मां काली का क्रोध शांत ही नहीं हो रहा था। तब उस क्रोध को शांत करने के लिए शिवजी बीच में आए, परंतु शिवजी के 52 टुकड़े हो गए, वही 52 भैरव कहलाए। तब 52 भैरव ने मिलकर भगवती के क्रोध को शांत करने के लिए विभिन्न मुद्राओं में नृत्य किया, तब भगवती का क्रोध शांत हो गया। इसके बाद भैरव जी को काशी का आधिपत्य दे दिया तथा भैरव और उनके भक्तों को काल के भय से मुक्त कर दिया, तभी से वे भैरव काल भैरव भी कहलाए। 15 माता वैष्णवी ने काट दिया था भैरव का सिर। राम भक्त हनुमान जी माता जगदम्बा के सेवक हैं। हनुमान जी माता के आगे आगे चलते हैं और भैरव जी पीछे पीछे। माता के देश भर में जितने भी मंदिर हैं, वहां उनके आसपास हनुमान और भैरव के मंदिर जरूर होते हैं। हनुमान की खड़ी मुद्रा में और भैरव का कटा सिर होता है। दरअसल माता वैष्णवी ने भैरव का सिर काट दिया था। 16 भैरव की सवारी कुत्ता। काले रंग के कुत्ते को काल भैरव की सवारी माना जाता है। हिंदू मान्यता के अनुसार काले कुत्ते को रोटी खिलाने से काल भैरव प्रसन्न होते हैं और व्यक्ति आकस्मिक मृत्यु के भय से दूर रहता है। कलयुग के जागृत देवता काल भैरव। काशी में बाबा विश्वनाथ के बाद यदि किसी का महत्व है तो वे हैं काशी के कोतवाल काल भैरव। बनारस के लोगों की मान्यता है कि काशी विश्वेश्वर के इस शहर में रहने के लिए बाबा काल भैरव की इजाजत जरूरी है, क्योंकि दैवीय विधान के अनुसार वे इस शहर के प्रशासनिक अधिकारी हैं। श्रद्धालुओं में काशी के काल भैरव मंदिर विशेष मान्यता है। कहा जाता है कि बाबा विश्वनाथ के दर्शन के बाद जो भक्त इनके दर्शन नहीं करता है उसको पूजा का पूरा फल नहीं मिलता। काल भैरव को तंत्र का प्रमुख देवता माना जाता है। भगवान शंकर के अवतारों में काल भैरव का विशिष्ट महत्व है। शिव पुराण में काल भैरव का देवाधिदेव महादेव शिवशंकर के अंशावतार रूप में विस्तृत वर्णन मिलता है। तंत्राचार्यों की मान्यता है कि जिस प्रकार अपौरुषेय वेदों में आदि पुरुष का चित्रण रुद्र रूप में किया गया है, तंत्र शास्त्र में वही मान्यता काल भैरव की है। तंत्र साधक इन्हें कलियुग का जागृत देवता मानते हैं। शास्त्रीय मान्यता के मुताबिक मार्गशीर्ष मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी को प्रदोष काल में भगवान शंकर के अंश से भैरव की उत्पत्ति हुई थी। इसलिए इस तिथि को भैरव जयंती के रूप में मनाया जाता है। तंत्र शास्त्र के विशेषज्ञ भैरव की उत्पत्ति शिव के रुधिर से हुई मानते हैं। शिवपुराण में वर्णित कथानक के मुताबिक अनुसार एक बार आदि योगी महादेव शिव ध्यान समाधि में लीन थे। उसी वक्त शक्तिमद के अहंकार में चूर महादैत्य आक्रमण कर उनकी समाधि तोड़ दी। ध्यान में इस अप्रत्याशित व्यवधान से भगवान शिव का क्रोध भड़क उठा और उनकी क्रोधाग्नि उत्पन्न काल भैरव ने तत्क्षण अंधकासुर का अंत कर डाला। वहीं स्कंद पुराण के काशीखंड में कथानक है कि एक बार काशी में आयोजित धर्मसभा में सभी देवों व ऋषि मुनियों द्वारा सर्वसम्मति से महादेव की सर्वोच्चता स्वीकार करने से सृष्टिकर्ता ब्रह्मा ने रुष्ट होकर शिव तथा उनके गणों को अपमानजनक वचन कहे। इस पर भगवान शिव व महाकाली के शरीर से निकले तेजपुंज ने आपस में समाहित होकर प्रचंड काया का रूप धारण कर लिया। उस महाकाय आकृति को अपने पर आक्रमण को उद्यत देख ब्रह्मा जी अत्यंत भयभीत हो उठे। तब शिव ने मध्यस्थता कर किसी तरह उसको शांत कर ब्रह्मा जी को भयमुक्त किया। तब जाकर वह विकराल रूप वाला शिव अंश शांत हुआ और काल भैरव के नाम से लोक विख्यात हुआ। तदनंतर भगवान शिव ने उसे काशी का द्वारपाल नियुक्त कर दिया। काशी में बाबा विश्वनाथ के बाद यदि किसी का महत्व है तो वे हैं काशी के कोतवाल काल भैरव। बनारस के लोगों की मान्यता है कि काशी विश्वेश्वर के इस शहर में रहने के लिए बाबा काल भैरव की इजाजत जरूरी है, क्योंकि दैवीय विधान के अनुसार वे इस शहर के प्रशासनिक अधिकारी हैं।
श्रद्धालुओं में काशी के काल भैरव मंदिर विशेष मान्यता है। कहा जाता है कि बाबा विश्वनाथ के दर्शन के बाद जो भक्त इनके दर्शन नहीं करता है, उसको पूजा का पूरा फल नहीं मिलता। काशी के काल भैरव की 8 चौकियां हैं: भीषण भैरव, सहार भैरव, उन्मत्त भैरव, क्रोधी भैरव, कपाल भैरव, असितंग भैरव, चंड भैरव और रौरव भैरव। काशी की ही तरह महाकाल की नगरी उज्जैन में भी एक ऐसा मंदिर है जहां काल भैरव स्वयं अपनी उपस्थिति का एहसास कराते हैं। यहाँ हर दिन भगवान काल भैरव भक्तों की मदिरा रूपी बुराई को निगल लेते हैं और उनके हर कष्ट को सहज ही दूर कर देते हैं। ज्ञात हो कि काल भैरव के इस मंदिर में मुख्य रूप से मदिरा का ही प्रसाद चढ़ता है। मंदिर के पुजारी भक्तों के द्वारा चढ़ाए गए प्रसाद को एक तश्तरी में उड़ेलकर भगवान के मुख से लगा देते हैं और देखते देखते ही भक्तों की आंखों के सामने जो घटता है वह चमत्कार जिसे देखकर भी यकीन करना एक बार को मुश्किल हो जाता है। बाबा काल भैरव के इस धाम एक और बड़ी दिलचस्प चीज है जो भक्तों का ध्यान बरबस अपनी ओर खींच लेती है, और वह है मंदिर परिसर में मौजूद ये दीपस्तंभ। श्रद्धालुओं द्वारा दीपस्तंभ की इन दीपमालिकाओं को प्रज्वलित करने से मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं। नाथ संप्रदाय में काल भैरव की पूजा की विशेष महत्ता है। इस पंथ के अनुयायी मानते हैं कि भैरव देव की उपासना कल्पवृक्ष के समान फलदायी होती है। श्री तत्वनिधि नाम तंत्र शास्त्र में भैरव शब्द के 3 अक्षरों में उनके त्रिगुणात्मक स्वरूप का तत्वज्ञान वर्णित है। इसी तरह भैरव तंत्र में भैरव पद या भैरवी पद प्राप्त करने के लिए भगवान शिव ने देवी के समक्ष 112 विधियों का उल्लेख किया है, जिनके माध्यम से उक्त अवस्था को प्राप्त हुआ जा सकता है। भैरव के सौम्य स्वरूप बटुक भैरव व आनंद भैरव कहते हैं। उक्त सौम्य स्वरूप की आराधना शीघ्र फलदायी मानी जाती है। तंत्र शास्त्र अनुसार शनि और राहु की बाधाओं से मुक्ति के लिए भैरव की पूजा अचूक होती है। कहा जाता है कि काल भैरव की पूजा से घर में नकारात्मक ऊर्जा, जादू टोने, भूत प्रेत आदि काली शक्तियों का भय नहीं रहता। जन विश्वास है कि इनकी आराधना से शत्रु से मुक्ति, संकट, कोर्ट कचहरी के मुकदमों में विजय की प्राप्ति होती है। बताते चलें कि इन दिनों तंत्र शास्त्र में भैरव की कृपा पाने के लिए वाममार्गी कापालिक क्रियाओं का प्रयोग प्रचलन में अधिक है, मगर शास्त्रों में इस पद्धति का निषेध तथा भैरव की सौम्य उपासना पर बल दिया गया है। भैरव का भयावह चित्रण कर तथा घिनौनी तांत्रिक क्रियाएं कर लोगों में उनके प्रति एक डर और उपेक्षा का भाव भरने वाले तांत्रिकों और अन्य पूजकों को भगवान भैरव माफ करें। दरअसल भैरव वैसे नहीं है जैसा कि उनका चित्रण किया गया है। उनका चरित्र बहुत ही सौम्य, सात्विक और साहसिक है। भैरव साधकों को कुत्ते को कभी दुत्कारे नहीं चाहिए, बल्कि उसे भरपेट भोजन कराएं, सात्विक आराधना करें। भैरव साधना में अपवित्रता वर्जित मानी गई है। काल भैरव के चमत्कार। भगवान काल भैरव के चमत्कार अनेक हैं, जिनमें से कुछ प्रसिद्ध हैं। उज्जैन के काल भैरव मंदिर में शराब का प्रसाद चढ़ाना और उसका अदृश्य हो जाना, भक्तों की मनोकामनाएं पूर्ण करना और शत्रुओं से रक्षा करना। काल भैरव के चमत्कार। उज्जैन के काल भैरव मंदिर। उज्जैन में काल भैरव को शराब का प्रसाद चढ़ाया जाता है, जो कि एक अनोखा दृश्य है। मनोकामनाएं पूर्ण करना। मान्यता है कि काल भैरव की पूजा करने से भक्तों की मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं, विशेष रूप से शत्रुओं से सुरक्षा और मुकदमे में विजय। तंत्र मंत्र से रक्षा। काल भैरव को तंत्र मंत्र, जादू टोने और बुरी शक्तियों से बचाने वाला माना जाता है। काशी का कोतवाल। भगवान शिव ने काल भैरव को काशी की रक्षा का भार सौंपा है, इसलिए उन्हें काशी का कोतवाल भी कहा जाता है। समय के देवता। काल भैरव को समय का स्वामी माना जाता है और उनकी पूजा से समय पर आने वाली बाधाओं से मुक्ति मिलती है।
ऐसा कहा जाता है हिमालय वैदिक वर्ल्ड के अनुसार। रोगों से मुक्ति। काल भैरव की पूजा से रोगों से मुक्ति मिलती है। भय से मुक्ति। काल भैरव की पूजा से भय और नकारात्मक ऊर्जा से मुक्ति मिलती है, ऐसा में बताया गया है। आर्थिक स्थिति में सुधार। काल भैरव की पूजा से आर्थिक स्थिति में सुधार होता है और आय के साधन बढ़ते हैं, ऐसा बताया गया है। काल भैरव को प्रसन्न करने के उपाय। काला कुत्ता। काल भैरव को प्रसन्न करने के लिए काले कुत्ते को भोजन कराना चाहिए। शराब का प्रसाद। उज्जैन के काल भैरव मंदिर में शराब का प्रसाद चढ़ाना। गरीबों को भोजन कराना। कड़वे सरसों के तेल में पापड़, पुए आदि तलकर गरीबों में बांटना। काल भैरवाष्टमी पर उपाय। काल भैरवाष्टमी के दिन भैरव बाबा के मंदिर में शराब की बोतल चढ़ाकर किसी सफाई कर्मचारी को दान करना। मंत्र जाप। काल भैरव के मंत्रों का जाप करना। यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि काल भैरव की पूजा श्रद्धा और विश्वास के साथ की जानी चाहिए। तो ये थे काल भैरव के रहस्य और चमत्कार। वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइव कमेंट करें, शेयर करें। धन्यवाद।